Hello students, today I'll discuss about the factual passages। अब आपके पेपर में जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया होगा वो फैक्चुअल पैसेज होगा। इसमें ये पैसेज लगभग 300 या 350 से 400 शब्दों में दिया होगा और इसके नीचे 8 क्वेश्चंस गिवन होंगे जो आप इसको अच्छे से रीड करके फिर जो नीचे क्वेश्चंस दिए होंगे उसको आप सॉल्व करेंगे, उसको आप उसका आंसर देंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप इस पैसेज को अच्छे से पढ़िए और इसके सेंस को समझिए। यदि आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आप फिर क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ये आपका क्वेश्चन जो है इसमें रीडिंग स्किल आपकी चेक करेगा कि आपकी रीडिंग स्किल कैसी है। ठीक है, तो इसके लिए आपको इसको अच्छे से समझना ही होगा, उसके बाद ही आप आंसर देने में सक्षम होंगे, अदरवाइज आप आंसर्स नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए इस पैसेज को हम लोग पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसका सेंस क्या है। तो क्वेश्चन से रीड द फॉलोइंग पैसेजेस केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। मीन्स इन पैसेजेस को अच्छे से पढ़िए और उसके नीचे जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं फिर उनका आंसर दीजिए। A close look at the facts relating to the political interference in administration shows that it is not a one-way process. A close look, एक जब हम नज़दीकी नज़र डालते हैं उन तथ्यों पर जो कि रिलेटिंग हैं किससे, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से, राजनीतिक हस्तक्षेप से इन एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन में, तो हमें पता चलता है शोज दैट इट इज़ नॉट अ वन वे प्रोसेस। तो हमें पता चलता है कि ये कोई एक तरफा प्रक्रिया नहीं है। कहने का मतलब है कि प्रशासन में राजनीतिक हस्तक्षेप से संबंधित जब तथ्यों पर हम नज़र डालते हैं तो हमें पता चलता है कि यह एक तरफा प्रक्रिया नहीं है। इट इज़ नॉट अ वन वे प्रोसेस। ओके, देयर इज ऑफन अ नेक्सस बिटवीन पावर हंग्री एंड करप्ट पॉलिटिशियंस एंड सिविल सर्वेंट्स विद कन्वीनिएंट प्रिंसिपल। किसके बीच में संबंध होता है, किसके बीच में साठगांठ होती है? नेक्सस का मतलब क्या होता है? साठगांठ, संबंध बिटवीन पावर हंग्री, सत्ता के भूखे लोगों में, एंड करप्ट पॉलिटिशियंस, और जो भ्रष्ट राजनेता हैं, नेता लोग हैं उनमें, एंड सिविल सर्वेंट्स, और जो कौन है? सिविल सर्वेंट्स हैं, मीन्स IAS और IPS अधिकारी जो हैं, जो विद कॉन्वेनेंट प्रिंसिपल, जो सुविधाजनक सिद्धांतों वाले सिविल सर्वेंट्स हैं, इन लोगों को के बीच में क्या होती है? अक्सर एक साठगांठ होती है। मीन्स जब भी ये कोई गलत काम करते हैं तो ये सभी के सब मिल करके तभी उसको अंजाम देते हैं। तो क्लियर हो गया होगा। देयर इज ऑफन अ नेक्सस, एक क्या होती है? साठगांठ होती है बिटवीन पावर हंग्री, सत्ता के भूखे लोगों में, करप्ट पॉलिटिशियन, जो भ्रष्ट राजनेता हैं, और सुविधाजनक सिद्धांतों को मानने वाले जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं, इन लोगों के बीच में एक साठगांठ होती है। मेनी सिविल सर्वेंट्स आर ओनली टू एंग्शियस टू ओब्लाइज द पॉलिटिशियंस, और कुछ तो ऐसे होते हैं सिविल सर्वेंट्स जो केवल पॉलिटिशियंस की आज्ञा मानने के लिए तैयार रहते हैं। मीन्स उनकी बस जो है बात को मानने के लिए बहुत ही एंग्शियस रहते हैं, उत्सुक रहते हैं कि कुछ भी वो बोले। मीन्स उन्हें खुश करने के लिए वो कोशिश करते रहते हैं। एंड देन कैच द ऑब्लिगेशन व्हेन दे नीड सम स्पेशल फेवर, और फिर उसके बाद वो लोग क्या करते हैं? मीन्स उनको खुश करने के लिए प्रयास करते हैं, चाटुकारिता करते हैं। ऐसा सेंस ये है कि खुश करते हैं, मीन्स उनको बहुत उनकी चाटुकारिता करते हैं। व्हेन दे नीड सम स्पेशल फेवर देन कैच द ऑब्लिगेशन, और फिर वो जब उन्हें बहुत ज़रूरत होती है, फिर जब उन्हें विशेष पक्ष की आवश्यकता होती है तो वो अपने दायित्व को क्या कर लेते हैं? भुना लेते हैं। जब उन्हें कोई बहुत ज़रूरी काम होता है, स्पेशल फेवर होता है, तो उसको क्या कर लेते हैं? कैश कर लेते हैं, मीन्स उसको भुना लेते हैं, मीन्स अपने पक्ष में वो करवा लेते हैं। थोड़ा सा एग्जाम्पल यदि मैं बताऊँ यहाँ पर, जैसे मान लिया कि एक IAS ऑफिसर है, किसी CM की या किसी PM की चाटुकारिता कर रहा है, उसके बाद उसका प्रमोशन का नंबर आया तो उसने क्या कर लिया? उस बात को भुना लिया। ठीक है, तो इस तरीके से जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं वो भी उनके करप्शन में मिल जाते हैं। सो द एटीट्यूड ऑफ सेल्फ राइटसनेस, इसलिए बोल रहा है कि जो सेल्फ राइटसनेस होता है उनका, ठीक है, तो यहाँ पर सेल्फ राइटसनेस का मतलब क्या होता है कि जो उनकी आत्म धार्मिकता होती है, सेल्फ राइटसनेस होता है, एडॉप्टेड बाय द सिविल सर्विस ना, तो जो सिविल सेवा के द्वारा अपनाया गया है, जो अपनाई गई आत्म धार्मिकता है, मीन जो सिविल सेवकों के द्वारा अपनाई गई आत्म धार्मिकता है, तो उसमें क्या होता है कि अडॉप्टेड बाय द सिविल सर्विस इज समटाइम्स ओनली अ वे ऑफ कवरिंग देयर ओन फ्लॉज बाय ब्लेमिंग अदर्स। तो उसका वो लोग क्या करते हैं कि अपनी गलतियों को छुपाने के लिए, है ना,
वन ओनली अ वे, उनका एक तरीका है, कवरिंग देयर ओन फ्लॉज, अपनी खुद की कमियों को, खुद की गलतियों को छुपाने के लिए करते क्या है, बाय ब्लेमिंग अदर्स, मीन दूसरों पर दोषारोपण करके अपनी कमियों को छुपाने का एक इनका ये तरीका होता है। सो द एटीट्यूड ऑफ सेल्फ राइटसनेस मीन्स जो इनकी धार्मिकता होती है, उसका जो रवैया होता है, अडॉप्टेड बाय द सिविल सर्विसेज इज समटाइम्स, कभी कभी जो सिविल सेवा के द्वारा अपनाई गई आत्मधार्मिकता का जो रवैया होता है वो दूसरों पर ब्लेम करके अपनी कमियों को छुपाने का एक तरीका होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पैसेज देखते हैं। एवरी नाउ एंड देन सम रिटायर्ड सिविल सर्वेंट कम्स आउट विद द मेमोरीज। अब कभी कभी क्या होता है, समय समय पर, एवरी नाउ एंड देन मीन समय समय पर, सम रिटायर्ड सिविल सर्वेंट, कोई न कोई जो सेवानिवृत्त नौकरशाह होता है, मीन्स IAS ऑफिसर होता है, वो सर्वेंट कम्स आउट विद हिज मेमोरीज, वो अपनी यादों के साथ क्या होता है, कभी कभी सामने आता है। ठीक है, पेंटिंग अ ग्लोरियस पिक्चर ऑफ द हाइट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी रीच ड्यूरिंग हिज रेंज, जो कि उसके शासनकाल में, अब मीन्स जब वो नौकरी कर रहा था, उसकी बाद जब रिटायर हो जाता है तो कभी कभी उन यादों को सामने ला करके रखता है। तो वही कह रहा कि कभी कभी कोई प्रशासनिक अधिकारी जो होते हैं वो लोग अपनी यादों के साथ बाहर निकल के आते हैं। कि अब उसके बाद क्या बताता है कि पेंटिंग अ ग्लोरियस पिक्चर ऑफ द हाइट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी रीच ड्यूरिंग द रेन, मीन्स उसके शासनकाल के दौरान जो भी प्रशासनिक दक्षता की ऊंचाइयों को कि एक शानदार तस्वीर पेश करता है। ठीक है, फिर से देख लीजिए, पेंटिंग ऑफ ग्लोरियस पिक्चर, एक शानदार तस्वीर, द हाइट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी मीन्स उसके समय की प्रशासनिक दक्षता की एक बहुत ही ऊंची पिक्चर क्या करता है, पेश करता है, ड्यूरिंग हिज रेन, अपने शासन के समय की। ठीक है, फिर से एक बार देखिए, पेंटिंग अ ग्लोरियस पिक्चर ऑफ द हाइट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी का मतलब होता है प्रशासनिक दक्षता की ऊंचाइयों की एक तस्वीर, शानदार तस्वीर क्या करता है, वो पेश करता है, वो भी किस समय की, ड्यूरिंग हिज रेन, अपने समय की, अपने शासन के समय की। ओके, देयर इज ऑफन द सजेशन दैट हैड देयर not been so much political interference things would have been even more fantastic। और फिर क्या होता है, देखो ये एक बहुत ही सिंपल कोटेशन भी है, लोग अक्सर इसको बोलते भी हैं। और क्या बोलता है कि अक्सर वो सुझाव दिया जाता है, देयर इज ऑफन द सजेशन, अक्सर सुझाव दिया जाता है कि दैट हैड देयर नॉट बीन सो मच पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, यदि राजनीतिक इंटरफेरेंस ज़्यादा ना होता तो, हस्तक्षेप ज़्यादा ना, इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है, हस्तक्षेप, पॉलिटिकल राजनीतिक हस्तक्षेप ना होता तो थिंग्स वुड हैव बीन इवन मोर फैंटास्टिक, तो चीज़ें क्या होती, चीज़ें कुछ और शानदार होती, मीन्स बहुत अच्छा काम होता। मीन्स जब वो लोग रिटायर हो जाते हैं उसके बाद आकर के ऐसा बोलते हैं कि यदि मेरे समय में राजनीतिक हस्तक्षेप इतना ज़्यादा नहीं होता तो चीज़ें क्या होती, बहुत कुछ और अच्छी होती, थिंग्स वुड हैव बीन इवन मोर फैंटास्टिक, चीज़ें कुछ और अच्छी होती। ठीक है, तो ऐसा वो लोग बाद में बोलते हैं, उस समय नहीं बोलते हैं क्योंकि उस समय डर रहता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। It is not unusual for the self-styled hero to blame not only interfering politicians but also fellow civil servants who were idiots or crooks for his failures। अगर it is not usual है ना, ये कोई असाधारण बात नहीं है, कोई असामान्य बात नहीं है ना, किसको, फॉर द सेल्फ स्टाइल्ड हीरो, जो स्वयंभू नायक होते हैं, स्वयंभू नायकों के लिए ये कोई असामान्य बात नहीं है। टू ब्लेम करना, नॉट ओनली इंटरफेयरिंग पॉलिटिशियंस, केवल राजनीतिक लोगों को इंटरफेयर करने के लिए ब्लेम करना ये कोई असामान्य बात नहीं है, बट आल्सो फेलो सिविल सर्वेंट्स ना, राजनेताओं को, बल्कि सिविल सेवकों को भी क्या करता है, हु वर इडियट्स आर प्रूफ, जो कि फॉर हिज फेलर मीन्स अपनी असफलता के लिए, अपनी विफलताओं के लिए वो बेवकूफ़ या बदमाश थे। मीन्स ऐसा बता रहा है कि ये लोग जो होते हैं अपनी असफलताओं के लिए सिर्फ राजनेताओं को ही दोषी नहीं ठहराते हैं, बल्कि सिविल सर्वेंट्स को भी क्या किया जाता है, फेलो सिविल सर्वेंट्स हु वर इडियट्स आर क्रूक्स फॉर हिज फेलियर्स, मीन्स जो मूर्ख और बदमाश टाइप के थे उन पर भी क्या कर देते हैं, अपनी फेलियर्स को थोप देते हैं। कहने का मतलब ये है
कि इट इज़ नॉट, फिर से एक बार देख लीजिए, इट इज़ नॉट अनयूजुअल फॉर द सेल्फ स्टाइल्ड हीरो। जो स्वयंभू टाइप के लोग होते हैं, जो स्वयंभू नायक के लिए न केवल हस्तक्षेप करने वाले राजनेता ही बल्कि उनके जो साथी सिविल सेवक होते हैं। अब आपको ये बात क्लियर हो रही होगी कि ऐसे लोग जो सिविल सर्वेंट्स हैं, जो अपने आप को बहुत महान मानते हैं, ये लोग अपनी जो कमियां हैं उसको छुपाने के लिए, अपनी जो गलतियां हैं उसको दबाने के लिए राजनेताओं पर ही उंगली नहीं उठाते, उनको ही ब्लेम नहीं करते, बल्कि अपने साथी जो इनके इडियट्स और क्रूस टाइप के हैं उन पर भी ये क्या कर देते हैं, अपने फेलियर्स को थोप देते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दिस एटीट्यूड ऑफ स्मग सेल्फ सेटिस्फैक्शन, दिस एटीट्यूड मीन्स इस तरीके का उनका जो स्मग सेल्फ सेटिस्फैक्शन है, मीन्स आत्म संरक्षण का जो रूल है, ठीक है, इज अनफॉर्चुनेटली डेवलप ड्यूरिंग द ईयर्स ऑफ सर्विस। ये हुआ कब? जब आत्मसंतुष्टि का जो रवैया है दुर्भाग्य से सेवा के वर्षों के दौरान विकसित हुआ। एक बार फिर से देखिए, दिस एटीट्यूड ऑफ स्मग सेल्फ सेटिस्फैक्शन, ये रवैया कैसा? आत्मसंतुष्टि का रवैया इज अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य से डेवलप विकसित हुआ ड्यूरिंग द ईयर्स ऑफ सर्विस, मीन सर्विस के दौरान इन लोगों के अंदर ये सब चीज़ें क्रिएट हो जाती हैं। सेल्फ प्रिजर्वेशन rather than service is encouraged by our whole system of rules and procedures। क्या कहता है कि सेवा के बजाय, सेल्फ प्रिजर्वेशन रादर देन सर्विस मीन सेवा के बजाय आत्म संरक्षण, सेल्फ प्रिजर्वेशन आत्म संरक्षण रादर देन सर्विस सेवा के बजाय आत्म संरक्षण को इनकरेज बाय आवर होल सिस्टम, इस प्रक्रिया की पूरी प्रणाली को क्या किया जाता है? प्रोत्साहित किया जाता है। इनकरेज बाय आवर होल सिस्टम आर रूल्स एंड प्रोसीजर, मीन्स इन नियमों को, प्रक्रियाओं की पूरी प्रणाली को क्या किया जाता है? प्रोत्साहित किया जाता है, इनकरेज किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए पैसेज थर्ड देखते हैं हम लोग। तो फर्स्ट सेकंड पैसेज क्लियर हो गया होगा इसका सेंस क्या है। चलिए थर्ड पैसेज में क्या दिया हुआ है? द रेमेडी हैज़ टू बी ड्रास्टिक एंड क्विकली इफेक्टिव। अब क्या बोल रहा है कि उपाय क्या होने चाहिए? बहुत ही कठोर और शीघ्र प्रभावी होने चाहिए, क्विकली इफेक्टिव होने चाहिए, ड्रास्टिक होने चाहिए, कठोर होने चाहिए। ड्रास्टिक का मतलब कठोर होने चाहिए, रेमेडी का मतलब यहाँ उपाय मीन्स ऐसे कुछ रूल्स होने चाहिए जो बहुत ही कठोर होने चाहिए और तुरंत इफेक्टिव भी होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए। द ओवर प्रोटेक्शन नाउ ग्रांटेड टू सिविल सर्वेंट मस्ट एंड। देखो यहाँ पर कहीं ना कहीं से एक बहुत अच्छी बात कह रहा है कि जो ओवर प्रोटेक्शन है, जो सिविल सर्विस के लोग होते हैं, जो इनकी अत्यधिक सुरक्षा है, और प्रोटेक्शन जो इन्हें दिया गया है, ग्रांटेड जो दिया गया है टू सिविल सर्वेंट्स को मस्ट एंड, इसको क्या कर देना चाहिए? खत्म कर देना चाहिए, है ना। मीन सिविल सेवकों को अब तक दी गई अत्यधिक सुरक्षा जो है वो क्या हो जानी चाहिए? समाप्त हो जानी चाहिए। टुडे टू रिमूव एन एयरिंग सिविल सर्वेंट इज जस्ट नॉट पॉसिबल। कह रहा है कि आज एक दोषी सिविल सेवक को हटाना संभव नहीं है। टुडे टू रिमूव, आज हटाना, एन एयरिंग सिविल सर्वेंट, एक दोषी सिविल सर्वेंट को, इज जस्ट नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं है कि आप एक दोषी सिविल सर्वेंट को क्या कर सको? तुरंत हटा सको, ऐसा पॉसिबल नहीं है। एंड द ओनली थिंग दैट द हाईएस्ट अथॉरिटी इन द गवर्नमेंट both in the state and the center can do is to transfer an official from one job to another। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से समझिएगा कि क्या किया जा सकता है इनके साथ। कि बता रहा है द हाईएस्ट अथॉरिटी एंड द ओनली थिंग, केवल एक चीज़, दैट द हाईएस्ट अथॉरिटी इन द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के पास जो सर्वोच्च प्राधिकारी है, जो इन लोगों के लिए वो कर सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं? वो दोनों, कौन कौन? स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। कैन डू, जो कर सकते हैं, इज टू ट्रांसफर, वो क्या किया जा सकता है? कि इनका ट्रांसफर किया जा सकता है ऑफिशियल फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, एक जॉब से दूसरी जॉब में इनको केवल क्या कर सकते हैं? स्थानांतरित कर सकते हैं। मीन्स एक नौकरी से दूसरी नौकरी में इन्हें स्थानांतरित किया जा सकता है और इन्हें हटाया नहीं जा सकता है जल्दी। तो ये बहुत कठिन प्रक्रिया है। तो वही कह रहा है कि इसको अब खत्म किया जाना चाहिए। यदि कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ तुरंत एक्शन लिया जाए, कड़ी कार्रवाई की जाए, इसकी अब जरूरत है। ठीक है। द रूल्स फॉर टेकिंग डिसिप्लिनरी एक्शन, द रूल्स, जो रूल्स हैं, जो नियम हैं फॉर टेकिंग डिसिप्लिनरी एक्शन की, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक जो कार्रवाई है उसको आर सो कॉम्प्लिकेटेड दैट, वो क्या है? बहुत ही जटिल है। कि उनके खिलाफ कोई प्रशासनिक कार्रवाई की जाए, अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए, तो उसके जो रूल्स हैं, जो नियम हैं, वो बहुत ही टफ हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं।
दैट इन द एंड की अंत में होता क्या है, द डिफॉल्टिंग सिविल सर्वेंट गेट्स अवे, कि जो दोषी सिविल सेवक होता है वो दूर हो जाता है, मीन्स बच जाता है। इतने ज़्यादा टफ हैं, इतने कॉम्प्लिकेटेड रूल्स हैं कि ये लोग क्या हो जाते हैं, बच जाते हैं। एंड गेट्स हिज फुल emoluments even for the period of the disciplinary proceedings, thus making it paid holiday for him। और उसके बाद भी देखो क्या होता है कि ये जो पहली बात तो इन पर अनुशासनात्मक कार्यवाही करना बहुत ही कठिन होता, नहीं हो पाती है, और यदि उनको हटा दिया जाता है कुछ समय के लिए, वो बिठा दिया जाता है, तो होता क्या है, एंड गेट्स हिज फुल emoluments, और फिर वो पाते क्या है, अपना पूरा भुगतान पाते हैं, emoluments पाते हैं, इवन फॉर द पीरियड ऑफ द डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग, जब तक उन पर ये कार्यवाही होती है, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जो अवधि के लिए होता है, उसके दौरान भी मेकिंग इट पेड हॉलीडे फॉर हिम, तो उनको भी ये क्या किया जाता है, पेड किया जाता है। इस प्रकार ये कह सकते हैं कि उनके लिए एक भुगतान अवकाश बना देता है, मीन्स जाते भी नहीं हैं, छुट्टी पे भी रहते हैं, और उन्हें फिर भी क्या किया जाता है, पूरा पेमेंट भी किया जाता है। तो इसे क्या कह सकते हैं, पेड हॉलीडे फॉर हिम, मीन्स छुट्टियों के लिए भी उन्हें पेड किया जाता है। ठीक है, तो ये आई थिंक पैसेज क्लियर हो गया होगा। चलिए लास्ट पैसेज देखते हैं इस चैप्टर का, इस पैसेज का। The result is that the administration has become rule oriented and not result oriented। देखिए इसको अंडरलाइन कर लीजिए, कोटेशन याद भी कर लीजिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। कह रहा द रिजल्ट, जो परिणाम ये होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ बिकम, जो प्रशासन के जो नियम हैं, रूल ओरिएंटेड हो गए हैं, एंड नॉट रिजल्ट ओरिएंटेड, न कि परिणामोखी नहीं रह गए हैं, मतलब परिणाम देने वाले नहीं हो गए हैं, बस नियम उन्मुख हो गए हैं, रूल ओरिएंटेड हो गए हैं। नियम तो हैं लेकिन उसका रिजल्ट नहीं निकलता है। ऐसा रिजल्ट, फाइनली रिजल्ट ये बन चुका है कि एडमिनिस्ट्रेशन का, कि इनमें जो प्रशासन है वो कैसा हो चुका है, नियम उन्मुख हो चुका है, ना कि परिणाम उन्मुख हुआ है। ठीक है, तो रिजल्ट आना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, सिर्फ नियम बनाने से ही काम नहीं चलता है। तो एक्शन इज पॉसिबल अगेंस्ट द ऑफिशियल हु टेक सम इंटरेस्ट इन हिज वर्क। अब देखो आगे फिर क्या बताता है, एक बहुत बड़ी सच्चाई बता रहा है राइटर, यहाँ पर कह रहा है कि एक्शन इज पॉसिबल, एक्शन लिया जाता है अपने काम के लिए जो थोड़ी दिलचस्पी दिखाते हैं उन लोगों, मीन्स अपना जो सही से काम करते हैं। पॉसिबल, एक्शन पॉसिबल है अगेंस्ट द ऑफिशियल, उन लोगों के खिलाफ हु टेक सम इंटरेस्ट इन हिज वर्क, जो कुछ इंटरेस्ट दिखाते हैं अपने काम में, उनके खिलाफ क्या होता है, एक्शन लिया जा सकता है। बट नो एक्शन इज एवर टेकन अगेंस्ट अ पर्सन हु डज नॉट डिलीवर द गुड्स, लेकिन उस पर्सन के खिलाफ कार्यवाही संभव नहीं है जो, लेकिन माल नहीं देने वाले व्यक्ति जो होते हैं उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं की जाती है, मीन्स वो जो दुष्ट टाइप के हैं उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं की जा सकती है। बट नो एक्शन इज एवर टेकन, लेकिन एक्शन नहीं लिया जाता है अगेंस्ट अ पर्सन, उस पर्सन हु डज नॉट डिलीवर द गुड, जो सामान डिलीवर नहीं करते हैं, माल डिलीवर नहीं करते हैं, मीन्स अपना कार्य अच्छे से नहीं करते हैं, उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाता। ये मतलब इफ द कंट्री इज टू अडॉप्ट अ रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच, क्या देखो एक यहाँ पर सोल्यूशन दे रहा है, इफ द कंट्री इज टू अडॉप्ट अ रिजल्ट ओरिएंटेड, यदि देश के परिणामोखी दृष्टिकोण अपनाना है, इफ द कंट्री इज टू अडॉप्ट, यदि देश को अपनाना है क्या, रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच, मीन्स परिणामोखी दृष्टिकोण अपनाना है, तो इट इज नेसेसरी, तो ये आवश्यक हो जाता है, टू लिंक जॉब परफॉर्मेंस विद जॉब रिटेंशन, तो क्या करना होगा कि नौकरी के प्रधार के साथ इसको जोड़ना आवश्यक हो जाएगा। तो यदि आप इसको रिजल्ट पाना चाहते हैं तो इसको लिंक करना होगा, जॉब को लिंक करना होगा, मीन्स नौकरी के प्रदर्शन को नौकरी के प्रधार के साथ जोड़ना होगा, मीन जितना अच्छा जो जॉब करेगा उसी के अकॉर्डिंग उसको क्या मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा या फिर उसको सैलरी मिलेगी, कहीं ना कहीं से इन सब चीज़ों से इसको क्या कर देना चाहिए, जोड़ देना चाहिए, उसके परफॉर्मेंस पे जोड़ देना चाहिए, ऐसा बता रहा है। तो चलिए ये स्टूडेंट्स ये पैसेज आपका कंप्लीट हो जाता है। नीचे देखिए कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ऐसे ही आपके पेपर में भी आएगा सेट कि क्वेश्चंस गिवन है, पावर हंग्री एंड करप्ट पॉलिटिशियंस हैव कनेक्शन विद सिविल सर्वेंट्स फॉर देयर ऑप्शंस गिवन है, एडमिनिस्ट्रेशन, ऑब्लिगेशन, कन्वीनियंस, कॉन्टेम्पलेशन। तो आप लोग इस क्वेश्चंस के आंसर फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन यहाँ पर जो आपको दिख रहे हैं वो 7 तक दिए हुए हैं, मीन्स क्वेश्चन 7 तक आप लोग इसको फाइंड आउट करेंगे और इसको अच्छे से करेंगे। ठीक है, और इसका जो लास्ट क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो है आपका लास्ट क्वेश्चन गिवन है यहाँ पर, फॉर रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच लिंकिंग जॉब परफॉर्मेंस विद जॉब ओरिएंटेशन इज नेसेसरी, ये ट्रू है या फॉल्स है ये आपको फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स। ओके, तो आप लोग अच्छे से इसको पढ़िएगा और यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं।